एक दिन की बात, द्वारिकापुरी में कुछ संत आए और द्वारिकापुरी के बाहर एक बगीचे में रुके। कौन कौन संत थे महाराज? विश्वामित्रो असितः कन्वो दुर्वासा भृगुरंगिराः कश्यपो वामदेवो अत्रिर्वसिष्ठो नारदादयः। विश्वामित्र, कन्व, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वशिष्ठ, नारद, बड़े बड़े सिद्ध संत आकर के बगीचे में बैठ गए। भगवान कृष्ण के बालकों को, पुत्रों को हंसी सूझा। सबने कहा चलो चल करके इन संतों की परीक्षा लिया जाए, इनको कुछ आता जाता है कि वैसे धोती पहने घूम रहे हैं लाल पीला। जाम्बवती का बेटा था, उसका नाम था सांब। सांब के पेट में साड़ी लपेट दिया, कपड़ा पहना दिया, उसको दुल्हन बना दिया और घूंघट लंबा खींच दिया। और सब बेटे लेकर के सांब को संतों के पास पहुंचे और कहने लगे हमारी भाभी जी गर्भवती हैं, आप लोग देख करके बताइए इनको बेटा होगा कि बेटी होगी। अब संत कोई आंख बंद कर रहा है, कोई कान बंद कर रहा है, कोई नाक बंद कर रहा है। वो तो हंसी कर रहे थे, बेटे जब कुछ है ही नहीं तो क्या बताएंगे। दुर्वासा मुनि को क्रोध आ गया, है मूर्खों इधर आओ, मैं बताता हूँ। हाँ बताओ महाराज, आप बहुत बड़े सिद्ध हो तो बताओ। तुम्हारे भाभी के पेट से न बेटा पैदा होगा न बेटी पैदा होगी, इसके पेट से एक लोहे का मूसल निकलेगा जिससे तुम्हारे वंश का नाश हो जाएगा, तुम्हारा वंश समाप्त हो जाएगा। अरे राम 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 राम। घर आए, साड़ी को खोला तो क्या देखते हैं, पेट से एक लोहे का मूसल निकला। उग्रसेन जी को बताया बालकों ने, उग्रसेन जी ने उस लोहे के मूसल को पीस करके चूरा बना करके समुद्र के किनारे फेंक दिया। उसका चूरा जा करके समुद्र के किनारे लगा तो उसी से एरका नाम की झाड़ी बनी और एक छोटा सा टुकड़ा लोहे का बचा रह गया था। वो पानी में बहते 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 किनारे जाके लग गया। एक बहेलिया को मिलता है, बहेलिया उसको लोहे के टुकड़े को उठा लेता है और अपने बाण के अग्रभाग पर लगा लेता है। और इधर क्या हुआ, 56 करोड़ यदुवंशी आपस में मदिरा पान करके लड़ाई करने लगे, युद्ध करने लगे। और समुद्र के किनारे लड़ाई कर रहे हैं, वही एरका नाम की झाड़ी को तोड़ तोड़ करके एक दूसरे को मारने लगे। दैव योग, जिसको एक झाड़ी पड़ जाता था वो मर जाता था। ऐसे ऐसे करके एक दूसरे को वो मारे वो मारे वो मारे, सब मरने लगे। 5-6 यदुवंशी बाकी बचे, बाकी सब के सब समाप्त हो गए। वो लोहे का टुकड़ा जो बहेलिये ने अपने बाण में लगाया था, भगवान अपने पैर पर दूसरा पैर रख करके लेटे हुए थे कि देवता लोग आकाश से आ गए, प्रभु आपने जो धरती पर समय दिया था रहने का वो समय पूरा हो गया है, अब आप अपनी लीला पूरी करके आइए। बहेलिये को लगा भगवान अपने चरणों पर दूसरा चरण रख करके लेटे हुए थे। बहेलिये को लगा कि कोई मृग है, मृग जान करके बहेलिये ने बाण मार दिया महाराज। वो बाण आकर के भगवान को लगता है। बहेलिया दौड़ करके आया, देखा कि भगवान हैं, चरणों में गिर करके क्षमा याचना करने लगा। भगवान ने कहा चिंता ना करो, ये सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। देवता आकाश से पुष्प वृष्टि करके भगवान की स्तुति करने लगे, प्रभु आइए। सुखदेव बाबा कहते हैं राजन, सौदामन्या यथाकाशे यान्त्या हित्राभिमंडलम गतिर्न लक्ष्यते मर्तयेस तथा कृष्णस्य दैवतैः। जैसे आकाश में बिजली चमचम चमचम चमक करके गायब हो जाती है, ऐसे ही भगवान का वो सांवला स्वरूप चमक करके गायब हो गया। और उसी में से एक तेज निकला, श्रीमद् भागवत में आके विराजमान हो गया। बोलो भागवत भगवान की जय हो। तेनेयं वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षावर्तते हरे। ये भागवत को केवल पोथी और पन्ना नहीं समझना चाहिए, ये साक्षात भगवान का ही रूप है। इसीलिए कहा जाता है भागवत भगवान।